पीछे ये जो नदी है ये है हिंदन नदी। और ये हिंदन नदी की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। हिंदन नदी को प्राचीन भारत में कहा जाता था हरंदी नदी। ये हिंदन नदी के पास ही बना हुआ है सिटी फॉरेस्ट गाज़ियाबाद। और ये मैक्रोफाइट्स दिख रहे होंगे, ये क्रेन्स हैं। फ्लोइंग वाटर आपको यहाँ से दिख जाएगा। नेट लगा रखा है, कोई गिरे नहीं। दुर्योधन का जो लाक्षागृह था वो हरंदी नदी के पास ही था लोकेटेड। तो वहाँ पे पांडवों ने पूजा भी की थी। और इसका जो ओरिजिन होता है वो है शिवालिक पर्वतमाला से। कि कौरव और पांडव दोनों बड़े हो रहे थे। पांडवों के 5 भाई और कौरवों के 100 ब्रदर्स। तो उसके बाद युधिष्ठिर बड़े थे तो उनका राज्याभिषेक हो गया। बट वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी दुर्योधन को, उनके मामा शकुनी को और धृतराष्ट्र को भी। तो ये शकुनी और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से अर्जी लगाई कि क्यों ना पांडवों को भेज दिया जाए वारणावत। वारणावत मतलब बागपत का एक विलेज। और वहाँ पे शिव आराधना के माध्यम से उनको प्रजा से जुड़ने का एक जो रिचुअल है उसको पालन करने के लिए भेज दिया जाए। और इन द मीन टाइम दुर्योधन और शकुनी ने मिलके अपना एक मंत्री वहाँ पे अपॉइंट कर दिया था, पुरोचन, जिसने एक लैक का हाउस, जिसे लाक्षागृह भी कहते हैं, उसका निर्माण कर दिया था। बट वो इंफॉर्मेशन कैसे कैसे करके विदुर, जो पांडवों के चाचा थे, कौरवों के और पांडवों के सबके चाचा थे, तो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रोड निर्माण कर दिया और जिसके सहारे पांडव लोग रिवर के जो हिंदन का जो कॉन्फ्लुएंस है उस तक पहुंच जाएं और धीरे धीरे गंगा तक आ जाएं। तो वो निर्माण हो चुका था, वो कौरवों को पता नहीं था। बट जब कौरवों ने सब अरेंजमेंट करके रखा था और पांडव मतलब 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी माँ कुंती रात को सो रहे थे, तब आग लग गई। बट पांडव लोग रियलिटी में सो नहीं रहे थे। वो धीरे से अंडरग्राउंड रोड से निकल गए और रिवर कॉन्फ्लुएंस तक पहुंच गए। और इस तरह से वो धीरे धीरे गंगा के रास्ते आ गए। और इन दैट प्रोसेस हिंदन ने भी उनकी मदद की। तो ये थी स्टोरी। और इंटरेस्टिंगली उस दिन कुछ लोग वहाँ पे रह गए थे उस महल में। तो नेक्स्ट डे उनको एक लेडी और उनके 5 बच्चों की लाश मिली, मतलब कंकाल मिली जले हुए। तो दे वर कंफर्म्ड कि पांडवों की मौत हो चुकी है, बट दे सर्वाइव। इंटरेस्टिंग है ना। ये जो हिंदन नदी है इसका ओरिजिन हुआ है शिवालिक पर्वतमाला से। और ये मेरठ, बागपत होते हुए यहाँ पे आती है। इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसका एग्जिस्टेंस आज से नहीं, जब इंडस रिवर एग्जिस्ट करता था तब भी था, अब भी है। और तब उसका नाम हुआ करता था हरंदी रिवर। प्रज्ञा आपको दिखा रही है इसके जो सिटी फॉरेस्ट गए थे हम लोग, वहां से उसको पेड़ के नीचे से बहुत सारे आंवले मिले। तो हरंदी रिवर जो है उसी के पास दुर्योधन का लाक्षागृह बना हुआ था। और पांडवों ने वहीं पे आके शिव जी की पूजा की थी। और उसी के सीक्रेट रास्ते से वो लोग भागे भी थे। और इसी तरह से उनकी प्राणों की रक्षा भी हुई थी। तो हिस्टोरिकली, माइथोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है। और उसी के पास सिटी फॉरेस्ट गाजियाबाद बसा हुआ है। इंटरेस्टिंगली आप देखें तो एक ऐसा सुंदर सा एक जंगल बना दिया है सिटी के बीचों बीच। इतना डाइवर्सिटी हो गया है और सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। इधर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट भी आपको दिखेगी। तो ये शायद एग्जाम्पल भी बन सकता है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों का बैलेंस कैसे लाया जा सकता है टुगेदर। नहीं तो ये कन्फ्लिक्ट जो है वो चलता ही रहेगा। पर हाँ, कहते हैं ना कि एक पेड़ अगर काटो तो इन रिटर्न 10 पेड़ लगाओ। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस वी कैन सी देयर।
वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। अगर आप आसपास के हो वहाँ पे जा भी सकते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हम तीनों को ही बहुत अच्छा लगता है व्हेन एवर वी विजिट सिटी फॉरेस्ट। प्रज्ञा तो बहुत एंजॉय करती है। तो ये थी हिंदन रिवर की कहानी। अगर कोई दूसरी कहानी मुझे मिलती है तो वो भी मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय।